दबंगों ने जो है तो सरपंच जो है दबंग है, वो मेरी ज़मीन को पूरे को हड़प लिया, मेड़ यहाँ से डाल दिया है। और इसके बाद उससे बात करो तो बोलता है कि रास्ता छीन दूँगा, मरवा दूँगा, ये कर दूँगा। और पूरी ज़मीन को बर्बाद करके रख दिया है मेरी यहाँ पे। और जो कुछ होता भी था वो भी 20-25 साल नहीं होगा कुछ भी। और मेरी जो अरहर थी वो सब बेकार कर दिया। हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या करवा रहा है, हम लोग यहाँ थे नहीं। के ही अब्बा करी जेसीबी से खनाबा का अब बिन पूछे तालाब बना दिया। एक चरन्नी नहीं पान रात रात मानो पत्थर बेचा यहाँ हायबा लग के ही यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे रहे 4-4 5-5 थे ही। तो साहब हम जी मरवावे नहीं आनी हन कि हम विकलांग आदमी साहब कहाँ जाइए। सेक्रेटरी बोल के हम आधार कार्ड मगान है आवास खातिर आवास खातिर मकान सरपंच धमकी देत हवे, कहा कि जो करना है वो तो कर लो। यह सब बात यह साहब। अब खेत हमारे इतना हवे, बहुत जिम्मेदार नहीं आयन, खाए भी ना मरिया। 20 साल में 25 साल कुछ होवे नहीं करी हमारे खेते में ही। ये मेरे पिताजी हैं जो कि एक किसान हैं और हैंडीकैप भी हैं। अवैध तरीक़े से सर दबंगों ने हमारे ज़मीन पे कब्जा करके तालाब निर्माण कर दिया है और उसकी पूरी धनराशि भी निकाल के खा गए हैं, जिसकी वजह से हम लोग दर दर भटक रहे हैं। और अगर हम किसी कार्रवाई के लिए बोलते हैं तो वो ऊपर से हमें धमकी भी देते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हमारी पहुंच बहुत बड़ी है। वो बोलते हैं हमारी सरकार है, हम जिसका मन चाहेगा वो करेंगे। क्या गवर्नमेंट में कोई सुनने वाला नहीं है? जवान और किसान दोनों परेशान हो सकता है। तो यहाँ से मनरेगा के तहत मेरे अकाउंट में पैसा आता था। और जो कि हमारे ग्राम बमनी के सरपंच मेरे को फ़ोन लगा के बोले वो पैसा आया है, वो पैसा भेजो। तो वो ज़बरदस्ती मेरे से जो है पैसा ले लेते थे। अब मेरे को कोई भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता था। ये वो करते थे। जब मैं यहाँ आया गांव में तो मेरे को मालूम पड़ा कि ये मनरेगा में मेरा नाम डाले हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरा नाम भाई ये काट दो, मैं जब काम ही नहीं कर रहा हूँ। अब क्या मालूम साहब काटे कि नहीं काटे, क्या हुआ।
सरकार के द्वारा पैसे आता था मेरे बैंक में, सरपंच के द्वारा उन्हें फ़ोन किए, बोले कि पैसे भेज दो। जो नेता, राजनीतिक दल के नेता या बोलिए जो पंचायत में लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कर्मचारी हैं सरकारी, उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है। वो लोग फ्री घूम रहे हैं, चोरी करते जा रहे हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारा कार्ड डिलीशन हुआ है, सब जगह ही हुआ है, जॉब कार्ड डिलीट कर दिया गया है। और इसमें कई जो सच में जो वर्कर हैं का प्रभाव उन पे भी पड़ा है, उनका काम बंद हो गया है, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है। भारत के अन्य अन्य राज्यों की तरह बहुत सारे लोगों को फर्जी मस्टर पकड़ा गया है, लोगों के कार्ड्स डिलीशन हुए, ये सब हुआ है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, ये सभी राज्यों में हो रहा है। लेकिन जो एक्शन सरकार ले रही है वो बहुत चोरी को बंद करने के लिए रही है। जैसे समझ लीजिए पश्चिम बंगाल में चोरी की वजह से, चोरी की बात बोलकर 3 साल से पैसा बंद कर दिया गया है। इसी तरह से जहां पर जो दोषी है उसको ना पकड़ के गरीबों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर जो एक्शन है सरकार का, उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये योजना दिन प्रतिदिन ढलान पर जा रही है और ग्रामीण भारत को जो सशक्त बनाने की एक शानदार योजना मनरेगा लाई गई थी कांग्रेस के द्वारा, मनमोहन सिंह जी के द्वारा, आज वो योजना भ्रष्टाचार की बलि चढ़ चुकी है। और बलि चढ़ाने में सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि संलिप्त हैं इस योजना में। सिर्फ वो अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मजदूरों से उनकी मजदूरी छीन ले रहे हैं, उनके नाम पर हाजिरी भरकर पैसा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो मेरा मौजूदा दौर की सरकार से, मध्य प्रदेश शासन से ये निवेदन है, इन परिस्थितियों को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र एक निगरानी कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच हो।